जो काम करना शुरू किया उनकी वो जाति हो गई। अरे तुम तो एक ही माता पिता के बच्चे हो और तुम्हारे अंदर इतना बड़ा भेदभाव क्यों हो गया? अरे ये ब्राह्मण और राजपूत, ब्राह्मण क्या थे पहले? उनमें ब्रह्मत्व था, तब तो ब्राह्मण कहे जाते थे। अरे अपना स्नान करते थे और धोती को जो है एक करके धो करके और ऊपर सूखने के लिए फेंक देते थे और उनकी धोतियां ऊपर से सूखती हुई आती थी। उनके अंदर वो ब्रह्मत्व था। कहां गया तुम्हारा वो ब्रह्मत्व? अरे राजपूतों, तुम्हारे मुझ का एक बाल का कीमत था और तुम्हारे घर में यदि किसी चीज की कमी पड़ती थी, एक बाल उखाड़ते थे और उठाकर सेठ के पास जमा करते थे, उससे पैसे लाते थे, काम होता था तुम्हारा। उसके बाद फिर जाकर पैसा दे करके बाल को वापस लाते थे। तुम अपने इलाके में घोड़े पर सवार होकर घूमते थे। यदि किसी घर में जो है अन्न नहीं पक रहा है, भोजन नहीं बन रहा है, उसकी व्यवस्था करते थे। कहां गया तुम्हारा वो क्षत्रित्व? कहां चला गया? ये सब तो एक ही पिता के संतान थे। महात्माओं ने बनाया था, कहा कि अरे बच्चा, ये तुम्हारा मानव शरीर इतना कीमती है, जिस शरीर के अंदर ये चारों जातियां हैं, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और शूद्र। अब बताइए कि यदि पेट में गड़बड़ी हो जाए और गैस फॉर्म हो जाए तो क्या होगा? वो गैस ऊपर की तरफ चढ़ेगा और ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो इसमें दर्द होगा और जो है इसके और ऊपर चढ़ेगा तो माथे पर आएगा। तो ब्राह्मण देवता रोएंगे कि नहीं? रोएंगे ना। तब तो कहेंगे अरे रे 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 मेरा सीना, अरे मेरा राजपूत भाई, उसको भी तकलीफ हो रही है, हमें तो तकलीफ हो रही है, उसको भी तकलीफ, क्योंकि हर्ट है। ये खराब खून को शुद्ध करके सही खून भेजता है सब धमनियों में, ये रक्षा का काम कर रहा है। अब वैसे जो है ये पूरा जो कुछ भी जा रहा है, सब माल मटेरियल, प्रोटीन, विटामिन सब रगों में वो भेज रहा है, सप्लाई कर रहा है। और शूद्र क्या कर रहा है? जो सेवक है, मल मूत्र जो खराब चीजें उसको निकाल दे रहा है। अब बताइए कि गैस हो गया, हजम नहीं हुआ, अब गैस हो गया तो इधर जो है राजपूत भाई भी रो रहा है, ब्राह्मण भाई भी रो रहा है और जो है वो बेचारा वैश्य भाई तो रो रहा है, नीचे में न मल त्याग कर पा रहे हैं, न पेशाब हो पा रहा है, बेचारा शूद्र भाई भी रो रहा है, सब रो रहे हैं। तो आप चिल्ला रहे हैं कि अरे हमारा जो है ये पेट दर्द कर रहा है, हमारा ये वैश्य भाई तकलीफ में है, हमारा राजपूत भाई तकलीफ में। बाबा जी ने कहा शरीर के बारे में वर्णन करके कहा। अब बताइए, पहले लोग, बाबा जी ने कहा कि अरे बच्चा, ऐ ब्राह्मणों, है राजपूतों, तुम्हारा दिया हुआ अन्न, ये धोबी और नाव और कुम्हार और लोहार, ये जो समाज के श्रेष्ठ बंधु थे, ये तुम्हारा काम हर तरह से कर देते थे और तुम देते थे। तुम्हारे घर में यदि कोई अन्न नहीं आता था तो जाते थे धोबी के पास, कुम्हार के पास, लोहार के पास, भैया, बाबू, चाचा, हमें ये अन्न आप दे दो और फिर मैं आपको दे दूंगा। तो तुमको अन्न दे देते थे, तुम्हारा काम हो जाता था और जब समय आता था, फसल होती थी, तुम फिर वापस कर देते थे। ऐसा तुम्हारे अंदर भाईचारे का संबंध था। वह क्या हो गया? वह खत्म हो गया। सोचने और समझने की बात है, हम कहां आकर खड़े हो गए हैं। बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि संत मत ऐसा मत है कि इसमें लिखने और पढ़ने का और डिग्री का कोई जरूरत नहीं है। ये तो जितना सीधा साधा हम रहेंगे उतना ही काम बनेगा, उतने ही बात समझ में आएगी, उतना ही गुरु की दया हमारे ऊपर होगी। लेकिन मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन जन सो महि पावा। जो निर्मल है, जिसके अंदर कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं, जो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं, वो उसका मन जो है, हृदय निर्मल है और वह उस मालिक की दया को पाएगा, क्योंकि उसका जो बर्तन है वह साफ होगा, उस दया को समझेगा। तो बाबा जी ने हमें और आपको इतना चिताया, इतना बताया। अभी आपको क्या पता है? अरे पत्रिकाएं, बाबा जी ने कहा कि मेरे पुरानी पत्रिकाओं को पढ़ते रहना और उन सब बचनों को याद करते रहना। तुम्हें पता नहीं है आगे समय ऐसा आएगा
कि तुम्हारे पास लोग आएंगे और तुमसे पत्रिकाओं को मांगेंगे और एक एक पत्रिका की बहुत बड़ी रकम दे करके तुमसे ले जाएंगे। क्या हम लोग पत्रिका को रखे हैं? नहीं रखे। 1979 में साकेत महाजग में, ये बनारस के उस पार, रेती के उस पार रामनगर में, जब वहां मालिक ने जो है साकेत महाजग 2 करोड़ नर नारी इकट्ठा हुए थे, वहां गुलाबी पगड़ी जो है आदेश दिए थे बांधने के लिए। हम लोगों ने पहना और 1983 में कहे कि देखो इस पगड़ी को उतार दो और उतार कर ऐसे जगह रखो जैसे माताएं बहने देवियां अरे अपने गहनों को और तिजोरी में रखती हैं और बीच बीच में खोल कर देखती रहती हैं कि पगड़ी हमारा गहना गायब तो नहीं हो गया, सुरक्षित है तो। उसी तरह तुम इस पगड़ी का हिफाजत करके रखना और बीच बीच में देखते रहना कि तुम्हारी वो पगड़ी गायब तो नहीं हो गई। बहुत बड़ा रहस्य है। पगड़ी को मालिक ने रखवाया और हम उसको कहां ला करके फटक दिए। ये सोचने और समझने की बात है। अरे भाई, हमारे रहनुमा, हमारे मालिक, हमारे असली जो है मतलब दाता और मतलब हमारे आत्मा का कल्याण करने वाले हमारे गुरु हैं। हमें इनके वचनों को भूलना नहीं चाहिए। तो हमें तो स्वामी माली कहानी कह के जाते, जानते हो बच्चा, गांव में वो जाता चलता है ना, जाता गेहूं पीसा जाता है, तो गेहूं पीसा जाता है तो बगल में उसके चारों ओर मेरड़ी कहा जाता है। तो एक जो है कुत्ता आया तो क्या हुआ कि उस मेरड़ी को चाटने लगा और जब चाटने लगा तो दूसरा सोचा कि हम भी चाटे, तो उसके ऊपर जो है भौंका और जब भौंका तो क्या हुआ कि अब वो जो है क्या करेगा, अब तो उसको चाटने को नहीं मिला तो उस कुत्ते के मेरड़ी को चाटने लगा। वही हाल तुम्हारा है। तो तुम जो है सोचने की बात है। बाबा जय गुरुदेव ने सब कुछ इशारे में कह दिया, सब कुछ कहा, कुछ छोड़ा नहीं है। बाबा जी ने कहा, अरे बच्चा, मेरे आसपास वालों को देवता मत समझना, मेरे आसपास वालों को देवता मत समझना। लेकिन देवता की बात छोड़िए, हम तो महादेवता समझते हैं, इसलिए तो भटक गए। यदि गुरु महाराज को समझते सब कुछ तो हम इधर उधर जो है भटकते नहीं। लेकिन मालिक ने कहा कि उन्हें देवता मत समझना, लेकिन हम देवता समझे। मालिक ने कहा कि देखो बच्चा, गाय के थन से जो किलनी लिपटी रहती है वह जो है खून पीती है, खून, दूध उसको नहीं मिलता है। बछड़ा दूर दराज रहता है और गाय को दूध पिलाना होता है, हुंकार मारती है और बछड़ा उछलते कूदते आता है और दूध पी करके चला जाता है। तो हम सभी जो है बछड़े और जाते थे और स्वामी जी महाराज जो है ये हम लोगों को बताए सब कुछ इशारे में। बाबा जी ने कहा कि अरे बच्चा, जब बाबा जी के जो है शरीर से वो पट्टियां निकली जाती थी जहर की और जो है वहां चिपकाया जाता था, हम लोग जाकर देखते थे तो वहां के लोग कहते थे आप लोग बाबा जी को दर्शन करते हो, नाखून मार देते हो, आप मार देते हो तो जहर चढ़ जाता है। लेकिन बाबा जी इस बात को कैसे कहे मन से, अरे बच्चा, ये तेरा दिया हुआ जहर है, ये तेरा दिया हुआ जहर है। अब बाबा जी के बात में और लोगों के बात में कितना अंतर है, अभी आपको हमको पता नहीं। बाबा जी की बहुत सारी बातें हैं, जब हम पुरानी पत्रिकाओं को उलाटेंगे तो उसमें सब बातें मिलेगी। बाबा जी ने कहा कि बच्चा, एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि तुम उस वक्त क्या करोगे, जहर खा करके मर जाना चाहोगे कि पानी में डूब करके मर जाना चाहोगे कि आत्महत्या करोगे। बच्चा वो समय बताएगा। वह कैसा समय है? बाबा जी कहते थे कि अरे बच्चा, दिल्ली के गद्दी पर यदि राम को हिंदू बैठा दे तो 4 महीने बाद कहेंगे राम आप भ्रष्ट हो, और यदि मुसलमान मोहम्मद साहब को बैठा दे तो 4 महीने बाद कहेंगे मोहम्मद साहब आप भ्रष्ट हो। ईसाई यदि ईसा मसीह को बैठा दे तो 4 महीने के बाद कहेंगे ईसा मसीह आप भ्रष्ट हो। तो बाबा जी ने कहा कि अरे बच्चा, ना राम भ्रष्ट है, न मोहम्मद साहब भ्रष्ट है, न ईसा मसीह भ्रष्ट है,
भ्रष्ट क्या है? भ्रष्ट व्यवस्था। तो हम लोग क्या समझते थे? दिल्ली का, लखनऊ का। लेकिन बाबा जी बाद में क्या कहे? बच्चा यही की व्यवस्था, यही की व्यवस्था, यही की व्यवस्था। आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन हम लोग के दिल दिमाग में ये बात नहीं ढुकी कि यहाँ मथुरा की व्यवस्था सही नहीं है। ये हम लोगों ने कभी सोचा नहीं। बाबा जी तो बहुत कुछ बता दिए हैं, लेकिन बाबा जी का तो खेल था। लेकिन क्या अभी भी हम खेल में भ्रमित होंगे? अभी भी हम भ्रम में ही पड़े रहेंगे? अरे गुरु भाई बहनों, माताओं बहनों, बच्चे और बच्चियां, यदि आप कल युग जाने का और सतयुग आने का श्रेय लेना चाहते हैं तो बाबा जी का दिया हुआ जैकेट को धारण कर ले और देखिए कितना भारी परिवर्तन होगा और आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। जिस तरह से आज जो है स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ये खद्दरधारियों को कितना जो है नाम उनका है स्वतंत्रता सेनानी में, और उनका जो है पेंशन मिल रहा है बहुत। अरे आपको तो ऊंची ऊंची पदवी मिलेगी। बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि सत्संगियों को ऊंची ऊंची पदवी मिलेगी। हम क्यों भूल गए? अरे हम जब सत्संगी होंगे तब तो। बाबा जी जो बातें बोले हैं सत्संग में, अरे बाबा जी ने कहा कि अरे बच्चा मेरे वचन है, यही धर्म ग्रंथ बनेगा, यही धर्म ग्रंथ, और मेरे एक एक शब्दों का अनुवाद विश्व के सभी भाषाओं में होगा। आप कहां हैं? अरे बच्चा, दिल्ली से राजधानी हट जाएगी, पवित्र स्थान पर बनेगी और घास और फूस के जो है पार्लियामेंट बनेगा और उसमें जो है 360 महात्मा होंगे। आप ही को तो बैठाएंगे, कहां चलाएंगे? आप महात्मा का काम करेंगे तब तो। आपके अंदर जो है ऊंच नीच की भावना और जो है छोटे बड़े की भावना, अमीर गरीब की भावना, ये सब खत्म होकर अपने आप को एकदम समर्पण करके हम छोटे बनकर रहेंगे, तभी तो मालिक जो है आपके अंदर हमारे अंदर कुछ भरेंगे। यदि हम छोटे नहीं बन रहे हैं तो कहते हैं स्वामी जी महाराज, अरे बच्चा, महात्मा अपने आप को कभी महात्मा नहीं कहते हैं, गुरु अपने आप को कभी गुरु नहीं कहते हैं, और चेला भी अपने आप को कभी चेला नहीं कहता है। ना गुरु ना चेला, आज सब में बोले वही एक अकेला, सब में वही एक अकेला बोलता है। ना यहाँ कोई गुरु है और ना कोई चेला है। इतना जो है हमारे मालिक इतना जो है छोटा बन करके और हमारे और आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, तो हमें भी तो छोटा बनना चाहिए, लेकिन हमने छोटा बनना आज तक नहीं सीखा। ये कितनी बड़ी हमारे जीवन के ऊपर हमें लानत है। हमें चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए कि हमने जो है मालिक की एक सीख को भी नहीं धारण किया। सोचने की बात है। अरे मालिक ने इशारे में तो सब कुछ हमें और आपको बता दिया। मालिक ने कहा कि बच्चा, एक हंस और हंसनी थे और वो विदेश भ्रमण करने के लिए आए थे और विदेश भ्रमण करके अपने देश को जा रहे थे। रात का समय हुआ और एक बगीचे में जो है वो डेरा डाल दिए। और जब डेरा डाल दिए तो हंसनी कही कि अजी ये बगीचा तो बड़ा ही हरा भरा था और आज इतना जो है ये उदास दिखाई पड़ रहा है, ये क्या कारण है, कैसे ऐसे इसकी हालत हो गई? तो कहे कि हंस बोला, तो एक डाल पर, उसी डाल पर एक उल्लू बैठा था। तो कहा कि इसी उल्लू ने इस बगीचे को वीरान किया। तो उल्लू सुन रहा था। आज जब सुबह हुआ वो हंस और हंसनी जाने लगे तो क्या हुआ कि तुरंत जब उल्लू का है हंस रुको, ये हंसनी मेरी है, तुम कहां लिए जा रहे हो, रुको, रोक दिया। और रोकने के बाद कहा कि अरे भाई कैसे है हंसनी? तो बोले नहीं, पंचायत होगी, पंचों को बुलाया जाएगा। तब वहां जो है पंच जो है पक्षी, उल्लू पक्षी है, अब सब पक्षियों को बुलाया। अब जो पंच वहां बैठे न्याय करने के लिए, उन्होंने कहा ये हंस और हंसनी कहाँ का रहने वाले? हाँ, अरे अपने देश का तो ये उल्लू है, ये हम लोगों को काम आएगा और ऐसा है कि इस उल्लू के ही पक्ष में फैसला सुना दिया जाए। तो पंचों ने क्या फैसला सुनाया कि जो है नहीं नहीं, ये हंस झूठ बोल रहा है, ये हंसनी जो है उल्लू की है, हंस की नहीं है।
तो स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे बच्चा, इस बगीचे को वीरान पंचों ने किया। पंच कौन बने हुए हैं, सोचने और समझने की बात है। एक स्वामी जी महाराज कुछ छोड़े नहीं है, लेकिन हमें और आपको कब चेतना होगी? अरे अभी भी हम बछड़ा रहेंगे कि हमारी उम्र तो इतनी हो गई, अब तो हमारे अंदर चेतना आनी चाहिए, अब तो हमारे अंदर बुद्धि में परिपक्वता आनी चाहिए, अब तो हमें होश होना चाहिए। लेकिन अभी तक जो है वही लड़कपन ही रहेगा, वही बचपना ही रहेगा, तो हमारा हाल क्या होगा? ये सोचने की बात है। अब तो चेतना लानी चाहिए। स्वामी जी महाराज ने यहां तक कहा, अरे छोटी छोटी कहानियां कहकर कि एक राजा था, उसके राज्य में जो है परेशानी हुई, थोड़ा तकलीफ आया जनता जनार्दन में। तो कहा कि किसी ने कहा कि अरे कोई महात्मा है, उनके पास चलिए। तो महात्मा ने आदेश दिया कि आप जप कराओ, जप कराओ। तो जप कराने के लिए कहा, राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि अरे भाई किसी ब्राह्मण पंडित को, जानकार को बुलाओ और जो है ये भगवान का जप करे। तो अपना एक पंडित जी को खोज करके लाए, वो तिलकधारी थे बेचारे, और तिलक लगाए, सोचे कि पंडित जी हैं, बोले चलिए चलिए आपको जो है राजा साहब के दरबार में और जप करना है, चलिए। तो उनको तो कुछ पता था नहीं, मंत्र वगैरह जानते नहीं थे। तो कहते थे क्या आए, तो अब कह रहे हैं, क्या जपूं क्या न जपूं स्वाहा, क्या जपूं क्या न जपूं स्वाहा। अब यही खूब तेजी के साथ जो है ये मंत्र चल रहा है, जाप चल रहा है। तब तक जो है कहे कि अरे भाई राजा साहब, कहे कि अरे मंत्री साहब क्या हुआ? बोले महाराज एक और पंडित की जरूरत है। अरे भाई बुला लीजिए जितना पंडित की जरूरत है। तो वो आकर देख रहा कि करे क्या जपूं क्या न जपूं स्वाहा। तो उसको भी कुछ आता नहीं था, तो कहता था क्या कि जो ये जपे सो मैं जपूं स्वाहा, जो ये जपे सो मैं जपूं स्वाहा। अब दोनों का जाप चलने लगा। तो फिर जो है मंत्री कहा, सरकार अभी एक और, बोले हाँ बुला लो। तो तीसरा के कह रहा है। अब तीसरा थोड़ा समझदार था, कहा कि भाई ये तो मंत्र वगैरह कुछ है नहीं। हाँ, वो जो समझदार था तो पहला कहता है क्या जपूं क्या न जपूं स्वाहा, दूसरा कह रहा है जो ये जपे सो मैं जपूं स्वाहा। तो तीसरा क्या कहता है, यह धांधली कब तक चलेगी स्वाहा, यह धांधली कब तक चलेगी स्वाहा। अब चलने लगा। तब तक मंत्री साहब ने कहा कि अरे भाई एक और राजा साहब जरूरत है। तो अब वो एक और पंडित जी आ गए, वो और ज्यादा समझदार था। वो कहा कि राजा साहब यदि देख लेंगे तो इनकी धांधली खत्म हो जाएगी। तो वो जपता है बाद में क्या, पहला जपता है कि क्या जपूं क्या न जपूं स्वाहा, दूसरा बोल रहा है कि जो ये जपे सो मैं जपूं स्वाहा, तीसरा बोलता है यह धांधली कब तक चलेगी स्वाहा। तो चौथा बोल रहा है जब तक राजा ना आवे तब तक चलेगी स्वाहा, जब तक राजा ना आवे तब तक चलेगी स्वाहा। तो स्वामी जी महाराज ने इस कहानी को कहते हुए कहा, अरे वह राजा है कौन? वह राजा ये सारी जो जनता है जो बैठी है, ये जितने बच्चे और बच्चियां बैठे हैं सब स्त्री पुरुष, ये असली राजा है, असली राजा ये है। जब ये खड़ी हो जाएंगी तो बड़ी बड़ी सल्तनत को जड़ से उठा कर फेंक देती है। तो चेतना तो आना चाहिए हमें और आपको, उठा कर फेंकना तो आप ही को है, क्योंकि आप ही असली राजा हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भारत को स्वर्ण युग कहा गया, घबराया जाता था चंद्रगुप्त। तो उनका गुरु कौन था? चाणक्य। कहता कि है राजा बनोगे, तुम अपने आप को राजा करो। अरे राजा ये प्रजा है, राजा ये प्रजा है, इनकी हर बात को तुम्हें सुनना होगा और इनके हर दुख को जो है तुम्हें दूर करना होगा। तुम सेवक हो, सेवक, तुम राजा नहीं हो, तुम इनका सेवक हो। राजा असली ये प्रजा है, प्रजा है। तो ये समझना है हमें और आपको, भाइयों और बहनों। आगे का समय बहुत ही खराब है, इतना खराब है कि कम से कम अब हम लोगों को उठकर खड़ा होना है और एक साथ मिल